आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है इलेक्ट्रिक कंसील्ड बोर्ड। जिस तरह के अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक कंसील्ड बोर्ड के मुख्तलिफ टॉपिक्स बता चुका हूँ कि कंसील्ड बोर्ड बेसिकली क्या चीज़ है, ये किस जगह पर फिट होता है, इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, लाइट प्लग के लिए जब आप कंसील बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो किस जगह पर लगाते हैं, जो स्विचेस हैं आपके, या फ़ैन बॉक्स है या पावर प्लग है या एसी का जो पॉइंट है, वहाँ पर जब आप कंसील बॉक्सेस लगाते हैं तो उनकी क्या क्या पोजीशन होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। इस चैनल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्शन के अंदर पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल और उनका हल आपको बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इलेक्ट्रिक कंसील्ड बोर्ड के मुतल्लिक है, लेकिन ये पिछले टॉपिक से थोड़ा मुख्तलिफ है। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मटीरियल के इलेक्ट्रिक कंसील्ड बोर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसमें अगर हम आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे, 40 साल पीछे, तो कच्ची लकड़ी के जो बोर्ड्स हैं, जो रॉ मटेरियल होता था लकड़ी का, उससे बोर्ड तैयार करके तो ये बनाए जाते थे और दीवारों के अंदर फिट किए जाते थे। लेकिन जब इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया गया और जब 5, 7, 10 साल गुज़रे तो इन बोर्ड्स ने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया कि एक तो जो जिस जगह पर भी दीवार के अंदर सेम आती थी उस जगह से इन बोर्डों ने नमी पकड़ी और ये लकड़ होती थी क्योंकि, और फिर इसको सीख वगैरह लग जाती थी, दीमक लग जाती थी, जिससे ये बोर्ड आपका गल सड़ जाता था। और उसके बाद जो आपकी शीट्स होती थी स्विचेस की, वो लटकना शुरू हो जाती थी। अगर आपने एक दफ़ा खोली और दोबारा वो लगाने की कोशिश करें तो वो दोबारा पेच वहाँ पे लगते नहीं थे। तो इसका फिर हल ये निकाला गया कि इसमें फिर आने वाले वक्त में इन्होंने, जब इन बोर्ड्स की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई कि ये फ्लॉप हैं, नाकाम हैं, तो फिर लोहे के बोर्ड्स बनने शुरू हो गए। लोहे की शीट्स को बेंड करके सांचों के अंदर, डाइयों के अंदर, तो फिर वो लोहे के बोर्ड्स बनाए जाते थे। और जब ये लोहे के बोर्ड इस्तेमाल होना शुरू हुए तो कुछ अरसे के बाद इनमें भी वो मज़ा नहीं था। इसमें प्रॉब्लम यह आना शुरू हो गया कि इसके अंदर जैसे ही लगाने के बाद, क्योंकि ये चुनाई के बाद लगाए जाते हैं, तो प्लस्तर, इसके बाद जब ये प्लस्तर वगैरह किया जाता है तो उससे पहले दीवारों को अच्छे तरीके से तराइयाँ की जाती हैं। तो ये जो शीट थी ये इस काबिल नहीं थी कि ये जंग ना पकड़े, बल्कि ये फ़ौरन से पहले जंग पकड़ लेती थी। इवन के बाद दफ़ा ये जो बोर्ड से ये अगर ज़्यादा अरसा दुकान पर पड़े रहें और किसी नमी का मौसम आ गया या नमी इनको लग गई है तो ये जंग पकड़ लेते थे, जिसकी वजह से ये इनकी जो खूबसूरती थी वो उसमें भी कमी आ गई और लोगों ने इसको पसंद करना, और जो यूज़र था उसने इस बोर्ड्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बदले फिर वो मैन्युफैक्चरर था, उसके पास जब कंप्लेंट्स पहुंची तो उन्होंने फिर प्लास्टिक के बोर्ड्स बनाने शुरू कर दिए कि हम ऐसा बोर्ड बनाएं जो कि जिसको दीमक भी ना खाए और जिसको जंग भी ना लगे। तो उसका हल यही था कि आप प्लास्टिक के बोर्ड्स बनाएं, पीवीसी के। तो उसके बाद फिर प्लास्टिक दाने के साथ डाइयों में, जिस तरह के आपको सामने स्क्रीन पर ये तस्वीर नज़र आ रही है, स्लाइड, तो इस तरह के बोर्ड्स बनने शुरू हो गए। और इसमें भी फिर मुख्तलिफ क्वालिटी के थे कि जो स्क्रैप के साथ बोर्ड बनता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, जो प्लास्टिक दाने से बनता है अच्छी क्वालिटी का वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो देर पा होता है। तो इस तरह का जो मटेरियल है, इस बोर्ड को जितना अरसा मर्ज़ी ये दीवार के अंदर रहे, ना ही इसको दीमक लगती है और ना ही तराइयाँ या पानी लगाने से इसको किसी किस्म का जंग लगने का ख़तरा होता है। अब इसमें मज़ीद एक प्रॉब्लम यह आता है कि इस बोर्ड के अंदर अगर आपने इसको कच्चे दाने से या स्क्रैप से आपने इसको तैयार किया है तो फिर इसके पिचकने का, टूटने का ख़तरा होता है। लोहे वाला बोर्ड टूटता नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि प्रॉब्लम है, उसमें जंग लग जाता है। तो अगर ये अच्छे प्लास्टिक दाने का बना हुआ हो तो इसके ऊपर अगर बंदा खड़ा भी हो जाए पाँव रख के तो तब भी वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर स्क्रैप का माल बना हुआ है तो फिर यकीनन वो क्रैक भी हो जाएगा, टूटेगा भी, और इसके जो किनारे हैं वो टेढ़े भी हो जाएंगे और उसमें फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो बोर्ड है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये लकड़ी वाले बोर्ड से और जो आपका बॉक्स है लोहे का, स्टील बॉक्स, उसके मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है और देर पा है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक कंसील्ड बॉक्सेस की टाइप्स का बताया है कि पहले कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें किस किस्म के मसले मसाइल पैदा हुए, तो फिर कौन से बनाने
शुरू कर दिए और उसके बाद जब उनमें भी प्रॉब्लम्स आए तो अब जदीद शक्ल उनकी कौन सी है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे जो कस्टमर है, जो यूज़र है, वो बहुत हद तक सेटिस्फाइड है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। आसमान नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।